अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार ये इन्वर्टर्स का क्या चक्कर है, इतने सारे ब्रांड्स हैं इन्वर्टर्स में, बैटरीज में इतनी सारी ब्रांड आ गई हैं। हमारे पास फिनिक्स के ऑप्शन है, फिनिक्स कह रहा हूँ, टॉल ट्यूबलर के ऑप्शन है, हमारे पास लिथियम आयन के ऑप्शन है। मुश्किल हो रही है लोगों को और इंक्वायरीज भी इसी की ज़्यादा आ रही है कि हम पैनल्स की तो बातें कर रहे हैं, पर ये इन्वर्टर्स का क्या चक्कर है, इसकी प्राइस कहाँ पे आ रही है। कुछ की प्राइस इतनी हाई हो गई है, जो हाइब्रिड के एक दो मॉडल्स हैं कि वो गाड़ी ले लें या वो एक छोटा सा इन्वर्टर ले लें, वो इतनी हाई हो गई है प्राइस। और दूसरा ये कि वो समझ भी नहीं आता कि लें क्या, बिल्कुल चक्कर क्या है, किस तरफ जाया जाए। अच्छा देखिए, कुछ ब्रांड्स हैं जिनके इन्वर्टर्स जो है ना आर्टिफिशियली प्राइस हाइक कर दी है, मतलब आर्टिफिशियली ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ा दी है और फिर वो गिरने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कुछ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं और कुछ हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। अगर हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें मेजॉरिटी ब्रांड्स जो चाइना से इम्पोर्ट डायरेक्ट होती हैं वो मेजॉरिटी ब्रांड्स ठीक हैं, बट उसमें एक पूरा एक सेक्शन है जो बिल्कुल थर्ड क्लास ब्रांड्स हैं, और वो थर्ड क्लास ब्रांड्स इतना तंग करती हैं कस्टमर को कि वो लगाने के कुछ ही महीने बाद उनमें फॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम्स में तो फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसमें इन्वर्टर में कुछ खास होता ही नहीं है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता ही हल्का है, वो होता ही सस्ता है, उसमें कंपोनेंट्स ही कम होते हैं। उसने हमेशा सिर्फ सोलर की जो पैनल की बिजली है उसको कन्वर्ट कर देना एसी में, एंड दैट्स इट। हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं तो उसमें फेलियर के चांस भी निस्बतन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते, बट अगेन आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि वो कंपनीज, स्टेप 1 ये है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो कंपनीज पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज अपने नामों से माल बेच रही हैं, उसमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में उनके सामान से आप थोड़ा अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि कंप्लेंट्स बहुत हैं। कोई क्योंकि 7-8 साल का एक मार्केट में एक एक्सपीरियंस है उनकी प्रोडक्ट्स का, तो लोकल कंपनीज़ के जो चांसेस है फेलियर के, वो क्योंकि वो जब पीछे से मैन्युफैक्चर करवाती हैं तो वो जिस मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा रही है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान लाके शो नहीं कर रही। अगर तो क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोकल पाकिस्तान की कंपनियां कर ये रही हैं कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की कंपनी है ABC पाकिस्तान सोलर, उसने चाइना में किसी भी हल्की फुल्की कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरर से इन्वर्टर बनवा लिया, उसको बोला मेरा नाम ABC पाकिस्तान सोलर इस पर लिख देना, ABC पाकिस्तान सोलर लिख के इन्वर्टर पाकिस्तान आ गया। अब वो ना उस इन्वर्टर की टेस्टिंग हुई, ना कोई इसके साथ रिपोर्ट्स हैं, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना ये पता है कि वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो मैन्युफैक्चरर ने, इस ABC पाकिस्तान सोलर ने तो बनाया ही नहीं, उसने सिर्फ बनवाया है। उस ABC पाकिस्तान सोलर ने पाकिस्तान में आगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू कर दी, अपने किताबचे छाप लिए, अपनी डेटा शीट्स बना ली कि ये चीज़ की ये स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टिकर भी अपनी मर्ज़ी से लगा लिए। अब वो अपने नामों से बेच रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा होता तो फिर तो आपके पास एज अ कंज्यूमर ये ऑप्शन होता, आप जाके उसको देखते, ठीक है, कि वो क्या बन रहा है, उसमें क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं। जब वो कंपोनेंट्स लग रहे होते तो पाकिस्तान में उसके सारे पार्ट्स भी अवेलेबल होते, रिपेयर, सर्विस, वारंटी सब कुछ अवेलेबल होता। पाकिस्तान में तो बना ही कुछ नहीं, वो बना तो चाइना में, और चाइना में किस कंपनी ने बनाया किसी को कुछ नहीं पता, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को तो 100% अवॉइड करें। अच्छा, तो लगाने के बाद भी जो कंप्लेंट्स हमें लोग बता रहे हैं कि लगाने के बाद फ़ोन ही नहीं उठाते, वो अकड़े हुए इतने हैं कि जैसे पता नहीं एहसान किया है उन्होंने इन्वर्टर लगा के, दोबारा कंप्लेन कर दो फ़ोन पे तो फ़ोन ही नहीं उठाते, बोलते हैं भाई अच्छा ठीक है देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफ़ी सारी फीडबैक आया है, उसमें एक स्पेशली फीडबैक अगर हम मेंशन करते चलें तो सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने हमें आइडेंटिफाई किया है कि लोकल ब्रांड्स का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो बहुत गलत है, और बहुत रूड एटीट्यूड है कस्टमर्स के साथ कि जब एक दफ़ा माल खरीद लिया कस्टमर ने तो उसके बाद कोई उनकी वो नहीं है, पूछगछ नहीं है, कोई कस्टमर सर्विस चल गया नहीं चला तो बस ठीक है, पड़ा रहा सिस्टम, हमारा क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है इन लोकल ब्रांड्स की। इन्होंने पाकिस्तान भर में बहुत फ्रेंचाइजीज खोल ली हैं, बट अगेन कस्टमर सर्विस जीरो है। अच्छा, इसके साथ हम अगर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करें, आप कुछ ऐड करें हाइब्रिड इन्वर्टर्स में लोगों को क्या करना चाहिए, और जो लोकल ब्रांड्स हैं वो क्या तरीके लगाती हैं उसमें 2 नंबर मार्केटिंग और टैक्टिक्स। हाइब्रिड में सबसे पहला इशू तो यही है कि IP65 के जो इन्वर्टर्स है ना, वो DEY कंपनी है, उसके इन्वर्टर्स अच्छे हैं, उन्हीं को ही सबने ब्रांड किया हुआ है। जो 2-3 कंपनीज हैं यहाँ पे उसी की ब्रांडिंग करवाई हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि सबने वही लेना है। अब इन्वर्टर बुरा नहीं है, नो डाउट, IP65 में 2 ही कंपनीज हैं जो अच्छे इन्वर्टर्स पाकिस्तान में देनी है, और वो दोनों अच्छे इन्वर्टर्स हैं। अब वो सिर्फ 2 इन्वर्टर्स हैं, सबने हाइब्रिड लगवाना है, लाइट इतनी जा रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो आप समझ लें डबल हुई हुई है, अनरीजनेबल है ना, बहुत ज़्यादा हुई हुई है। अच्छा, जो एक तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जो कि IP65 नहीं है, उसकी प्राइस कम है उस हिसाब से, पर उसकी केयर ज़्यादा है। आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है, हमने काफ़ी लगाए हैं वो, और हमारा रुझान शुरू से उसी तरफ रहा है, क्योंकि लोग उससे दूर थे तो हम ज़्यादा उधर घुस जाते हैं जहाँ लोग दूर हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक भी कंप्लेन नहीं है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लगा ठीक हो, उसकी वायरिंग ठीक करी हो,
उसको डस्ट से बचाया हुआ हो, उसको प्रॉपर आपने कंप्यूटर की तरह समझा हुआ हो कि मैंने इसमें मिट्टी नहीं जाने देनी, तो उसको अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होता, वो IP65 नहीं है। ऑन दी अदर एंड जो IP65 वाले, अच्छा हाफ द प्राइस होगी रफली, बिल्कुल ऐसे ही है। आधी प्राइस में आपको वही चीज़ मिल रही है हाइब्रिड में जो आपको IP65 दे रहा है। ठीक है IP65 इजी है कि आपको भी एसएल नहीं करनी, मुझे भी एसएल नहीं करनी, पर आप डबल द प्राइस दे रहे हैं। अगर ये इन्वर्टर 5 लाख का है तो वो 10 लाख का है, बिल्कुल इन्वर्टर 6 लाख का है तो 12 लाख रुपए का है। पैसे तो बहुत ज्यादा आएंगे, इतने में दो आ जाते हैं, पूरा सिस्टम लग जाता है। अगर पर इंस्टॉलर्स भी नहीं लगाते पहली बात, क्योंकि उनसे लगता नहीं है, वो लगाना मुश्किल है। दूसरा कस्टमर से केयर भी नहीं होती। पर हमारे ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनकी वीडियोस भी इसमें डली हुई हैं और दिखाए भी हैं हमने इंस्टॉलेशन उसकी कई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे हैं। 5 साल हो गए उनको लगे हुए और कोई भी इशू नहीं है। तो लगाने पे भी डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉल किसे करवा रहे हैं। आगे आपने भी केयर करनी है, चीज़ों की सफाई रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, कुछ भी नहीं होता। इन्वर्टर को चलते रहते हैं, आप ही के पैसे बच जाएंगे। ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, पर प्रॉब्लम वही है कि हम एज अ कॉम ना हम ईजी वे आउट ढूंढते हैं कि हमें वायर कम से कम लगानी पड़े। आसान कौन है, अब कौन सा है इन्वर्टर, हमें साफ ना करना पड़े, सारे उसमें कूद जाते हैं। उसकी और सब कौन लगवा रहे हैं, जो बाकी लगवा रहे हैं ना, मैं भी वो लगवा, मैं भी उसी का नाम का लगा लेता हूँ। आज वही सारे अब आज कंप्लेन कर रहे हैं कि ये लोग फोन नहीं उठाते। ये सारे वही हैं, वही मिल के सारे पहले वो लगवा रहे थे, आप कहते हैं वो फोन नहीं उठाते, खराब हो जाए तो हम बैठे देखते रहते हैं। तो सर आप इतनी भीड़ चाल क्यों करते हैं? आप अपनी रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? आप 2 मिनट के लिए गूगल पे बैठे, आप लिखेंगे कौन से अच्छे इन्वर्टर्स हैं पाकिस्तान में जो हमें लगवाने चाहिए, आपके पास एक लिस्ट खोलेगी, उनमें से चूज करें। नहीं समझ आ रहा, 3 लोगों को फ़ोन करें, उनको बोले मुझे समझाओगे कौन सा इन्वर्टर है। आप खुद डिसीजन लें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के पीछे चलते रहे। उसने कहा था ये लगा लो तो मैं भी ये लगा लेता हूँ, अब सारे मिलके एक ही कंपनी के पीछे पड़े हुए, अब वो मेरी सुन नहीं रही, तो फायदा क्या हुआ सर लगवाने का? उसमें एक और बात भी है कि 100% कस्टमर का फॉल्ट नहीं है। कस्टमर की अपनी रिसर्च तो ठीक है, वो जेन्युइन बात है, कस्टमर ने रिसर्च नहीं करी, उसका फॉल्ट है। बट पाकिस्तान में एक ट्रेंड भी है कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं जो सोलर को गाइड करने के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो असल में गाइड नहीं करते, वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। सब अपनी दुकानों में बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स दिखा के बोल रहे होते हैं कि ये ज़्यूनिक की प्रोडक्ट है, ये इसकी प्रोडक्ट है, ये इसकी प्रोडक्ट है, और ये बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसकी ये फीचर्स हैं और आप ये लगवा लें। तो जब सब माल बेचने बैठे हुए हैं तो फिर माल बेचते हैं सारे, फिर कस्टमर को तो कोई नहीं बताने बैठा हुआ, और कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा। कस्टमर को बस माल का पता लग जाएगा, इसके पास ये प्रोडक्ट है, इसके पास ये प्रोडक्ट है, और वो कहता है वो वाली प्रोडक्ट अच्छी है और वो कहता है वो वाली प्रोडक्ट अच्छी है। तो बस यही चल रहा है पाकिस्तान में, कोई किसी को बताने को राज़ी नहीं है। वही आपके वाली बात है, इन्फॉर्मेशन को देने को राज़ी नहीं है। इन्फॉर्मेशन को ऐसे दबा के रखते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन जब हम दे देंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, ये समझते हैं यहाँ पे। जबकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए ताकि कस्टमर खुद अपनी चॉइस खुद ही ले ले। अच्छा, और उसमें एज ए इंस्टॉलर भी आसानी हो जाती है जब कस्टमर खुद सीख जाता है कि मेरा सिस्टम है, 25 साल अगले मैंने चलाना है, तो सर वो खुद छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट पाकिस्तान में एक उल्टी एक ज़हनियत है ना, हाँ। कि हमने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अच्छा, एक और बात भी है कि एक और भी बड़ी कंपनी है कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ही है, जिसने बड़ा बोला जी हम ऑफिस में बैठे मॉनिटर करते हैं सारे सिस्टम्स को। क्या मॉनिटर कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं उनकी कितनी कंप्लेंट आ रही है? वो कुछ मॉनिटर ही नहीं कर रहे, इसीलिए तो कंप्लेन आ रही है। तो बड़े मसाइल हैं। उनका पहला मसला ये है कि वो पैसे ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, और उसके बाद सिस्टम ही नहीं लगता आपका, 6-8 महीने आपके गए। अच्छा, जबकि फवाद ये मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ वेरी गुड। जो कोई सही से ये काम करे तो कस्टमर्स के लिए कितनी आसानी हो जाए कि उसने आपको पेमेंट करी और आप उसके साथ लिंक हो गए कि सर मैं आपका मॉनिटर कर रहा हूँ, कोई इशू होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। बिल्कुल कि आपका सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि कस्टमर को टू बी ऑनेस्ट 1-2 साल तक समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है, तो उसके बाद ही समझ, और वो भी थोड़ा सा जोर लगाए या टेक्निकल हो तो खुद कोशिश करे तो समझ आती है, वरना ऑब्वियसली वो बोलता है कि बस खुद ही चल रहा है चलते। तो उससे बेहतर ये है कि वो कंपनी जिससे लगवा रहा है अगर वो उसको मॉनिटर करके देती है तो वो बहुत ज्यादा एडेड बेनिफिट है, जो कि यहाँ कंपनी क्लेम कर रही है पर कर कुछ भी नहीं रही। देखें, यहाँ कंपनी तो क्लेम करती है कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको सोलर सिस्टम लगा के दूंगा। वो इंस्टॉल ही नहीं करते, वो इंस्टॉल ही नहीं करती। तो मॉनिटरिंग तो बहुत लंबी कहानी है, जिसके कस्टमर को पैसे भी नहीं दे रहा होता, तो फ्री में वो कितनी देर आपके लिए मॉनिटरिंग करती रहेंगी। और आपको पता है कि वही कंपनी अब 1 साल के बाद, एक और कंपनी है वो 1 साल के बाद कह रही है कि एनुअल मेंटेनेंस है 24,000 रुपये महाना, सालाना, तो 2,000 रुपये महाना बन जाते हैं। तो ये आप देंगे तो हम आपको मॉनिटरिंग करके देंगे, वरना मॉनिटरिंग करना छोड़ देंगे और मैं ऐप ही बंद कर देंगे, वरना हम अपने एंड पे आपकी ऐप बंद कर देंगे। क्यों भाई? अच्छा, एक और बात, ऐप कैसे बंद कर देंगे आप? ऐप तो होती है उस इन्वर्टर की, और उस इन्वर्टर की ऐप जो है वो कंपनी ने बनाई हुई है, और कंपनी की ओनर, जो इन्वर्टर की ओनरशिप है, जो उसका मालिक है, वो तो कस्टमर है, वो आप तो नहीं है। तो आप ऐसी बदमाशी करके उसका ऐप बंद करवा देंगे कि आपके पास 2,000 रुपए आते रहे। ये फजूल छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो यहाँ की रिटेलर कंपनीज ने निकाली। अरे सर, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, ये जो सबसे बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में जो उन्होंने ज्यादा करना करती हैं कि हम सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करती है और हम बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
ये उनकी टैक्टिक्स है। छोटों की तो एक अलग मामला है। छोटे तो बेचारे सिगरेट में खेल जाते हैं, बड़ों ने बोला हुआ है 2-2000 और आते रहे महीने के, ताकि हमने जी टीम बिठाई और कस्टमर को ब्लैकमेल करने के लिए ये कह रहे हैं कि हम आपका सिस्टम का ऑनलाइन जो पोर्टल है वो बंद कर देंगे, वरना आप देते रहेगा 2000। ऑनलाइन पोर्टल कोई बंद नहीं कर सकता। ऑनलाइन पोर्टल जो होता है वो इन्वर्टर के साथ आता है, वो कोई बंद नहीं कर सकता इस तरह। अगर कोई बंद करता है तो आप इन्वर्टर को कमीशन दोबारा करवा लें उसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू, और उसकी जो इनहेरेंट जो उसकी नेटिव ऐप है उस पर ऑनलाइन करवा लें उसको। मतलब हर इन्वर्टर की अपनी एप्लीकेशन होती है। अगर किसी ने अपनी थर्ड पार्टी ऐप बनाई हुई है तो आप उसको छोड़ दें, उसकी जो तो अच्छा छोड़े उसे। हाँ, वो तो वैसी एक हल्की ऐप होती है, उसमें डिफरेंट एक टोपोलॉजी होती है, खैर उसे छोड़ दें आप। अच्छा, तीसरी बात हम करते चलें कि जो लोकल ब्रांड्स के साथ साथ कस्टमर्स का नुकसान हो रहा है, उसमें ये बात भी है कि हर बंदा यूट्यूब पे बैठा हुआ, अब कस्टमर क्या करे, सॉरी जो बात मैंने करनी थी वो ये थी कि कस्टमर फिर कैसे ख़रीदे, कौन से इन्वर्टर ले। एक जनरल अगर हम उंगली पे 4-5 बातें गिन लें कि ये मेथड है, आपने इस तरह जो भी इन्वर्टर मिलेगा आपको वो ले लेना चाहिए। जैसे सोलर पैनल्स का हमारा एक पूरा एक मेथडोलॉजी है कि आपको जेन्युइन पैनल मिलना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए, रेट मुनासिब होने चाहिए, फिर जिस भी ब्रांड का मिल रहा है आप ले लें, तो टियर 1 की लिस्ट में से होनी चाहिए बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक अननोन कंपनी हो और आप उसको लेके बैठ जाएं। तो इन्वर्टर्स में क्या करना चाहिए, मैं इसमें एक सजेशन दे दूँ, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ये देखें, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिस भी कंपनी का इन्वर्टर पाकिस्तान में ब्लैक में बिक रहा हो उसको छोड़ दें। सही बात। ब्लैक का मतलब है कि जो अगर 1 लाख रुपए का है और वो 2 लाख रुपए का मिल रहा हो आपको मार्केट में, आप उसको छोड़ दें। वो बेशक जितना भी अच्छा हो आप उसे छोड़ दें, आपको वो नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा बना के कुछ नहीं दे देगा। वो अगर आप 2 लाख का ले लेंगे तो वो 2.5 लाख का हो जाएगा अगले तीसरे कस्टमर के लिए, तो वो बात कहीं रुकेगी नहीं। नुकसान एज ए कस्टमर्स का ही होगा, वो रुकी नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। जो इन्वर्टर्स ब्लैक हुए थे वो इन्वर्टर्स की प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आई, बट जो इन्वर्टर्स ब्लैक नहीं हुए थे वो बिल्कुल वहीं आ गए, उनकी प्राइस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई है, बिल्कुल अच्छे लेवल पे आ गई है कि आपका दिल खुश हो जाता है सुन के, यार ये तो बड़ा फायदा हो जाएगा कस्टमर्स का। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड देखें कितना मुनासिब हो गया इस टाइम पे। बिल्कुल 10 किलोवाट ऑन ग्रिड मुनासिब हो गया यार। 26-27 लाख से भी ऊपर निकलता जा रहा था एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ 10 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम। अब वो बैक टू नॉर्मल प्राइस आ गया है। मैं जो सिर्फ इन्वर्टर की बात कर रहा था, अगर सिर्फ इन्वर्टर की बात करें तो कहाँ चला गया था। बिल्कुल ऐसी, और अभी बिल्कुल ही मुनासिब हो गया, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस हो गई, बिल्कुल ही मुनासिब हो गया। तो नॉर्मल 6 किलोवाट के बराबर पे आ गया यार। बिल्कुल ऐसी है ऑन ग्रिड, तो इससे अच्छा और क्या चीज है। और दूसरी तरफ आप हाइब्रिड देखें 10 किलोवाट का, तो 3 ऑन ग्रिड लग जाए वैसे। बिल्कुल ऐसी है, 3 ऑन ग्रिड 10 किलोवाट 30 किलोवाट के इन्वर्टर आ जाएगा सिर्फ एक 10 किलोवाट के हाइब्रिड के चक्कर। बिल्कुल ऐसी है, पागल बनाया हुआ है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि जी हाई ग्रेड हो गई है, हाई ग्रेड हो गई। देखें, बॉयकॉट करने का फायदा तो हुआ है, इन्वर्टर्स की प्राइसेस भी नीचे आई हैं, पैनल्स की प्राइस भी नीचे आई है। देखें, जब तक कंज्यूमर स्टॉप लगा के रखेगा, बॉयकॉट करके रखेगा या अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, मार्केट में जब वो निकलेगा इंफॉर्मेशन लेने तो वो बातें पूछेगा जिससे उसका भला हो। सही बात। तो प्राइसेस तो नॉर्मलाइज होंगी, जेन्युइन चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। बेशक आप फर्ज करें 6 महीने बाद हम बोलते हैं कि धड़ाधड़ लगवाओ सारे, हम तो काफ़ी अरसे से पहले भी कह रहे थे कि लगवाओ, ये तो अभी रेट्स ही इन्होंने इतने ऊपर ले गए कि बॉयकॉट करने की ज़रूरत फील हुई। बट फ़र्ज़ करें हम कल को सारे निकलते हैं कि हमने सोलर पैनल लगवाने और सोलर सिस्टम्स लगवाने हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने आंखें बंद कर लेनी है और हमने बोलना है जो तुम्हारे पास दुकानदार है तो मुझे लगा दो, बस 10 किलोवाट में मुझे लगवा दो। अगर आप ये टैक्टिक अपनाएंगे तो इन्वर्टर्स दोबारा सी ग्रेड, पैनल्स दोबारा सी ग्रेड मार्केट में आ जाएंगे, रेट्स उनके 150 रुपये पे चले जाएंगे, इन्वर्टर्स सारे बेकार वाले आ जाएंगे मार्केट में, उनकी प्राइसेस भी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी और नुकसान सारा का सारा कस्टमर्स का गेन हो जाएगा। आपने वही टैक्टिक्स लगानी है, उसी अप्रोच पे रहना है कि सोलर पैनल्स लेने की तो हम बहुत बात कर चुके हैं। इन्वर्टर्स में आपने नंबर 1 जो इन्वर्टर मार्केट में ब्लैक एक्स्ट्रा पैसों पे बिक रहा है, छोड़ दें उसे। दूसरी बात, लोकल कंपनीज जो लोकल ब्रांडिंग करके अपने इन्वर्टर्स बेच रही हैं, आपने उससे दूर हो जाना है। जिस इन्वर्टर की पेरेंट कंपनी का नहीं पता ना आपको कि वो मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी ने करी है, आप उसको छोड़ दें। आसान तरीका, कोई भी आपको नाम किसी ने बताया ना, आप उसको गूगल करें, कुछ खुल रही है उसकी, बिल्कुल कोई उसकी वेबसाइट खुल रही है, और वो कहाँ की खुल रही है, आपको दिख रही है कि वो चाइना की है, मोस्टली तो चाइना की है या ताइवान की है, चाइना में, तो चाइना की वेबसाइट खुल रही है, उसी नाम से खुल रही है जिस नाम का इस पे स्टिकर लगा हुआ है, गुड एनफ, ले लें, कोई मसला नहीं है। फिर आपके चांसेस कम हो गए ना कि आपको बिल्कुल कचरा मिल जाएगा। एक कंपनी पाकिस्तान में है जो जिसने भी अच्छी ब्रांडिंग करी और बहुत माल लॉन्च किया और लोगों को पैसे वैसे दिए कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करो, और वो ऊपर लिखती है 5 किलोवाट और अंदर निकलता है 4 किलोवाट का सोलर चार्जर।
वो लिखती है कि 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो उसको ये नहीं कहते कि PV 5000, वो कहते हैं इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरर का नाम, कंपनी का, और आगे 5000, और साइड में स्पेसिफिकेशन पड़े तो उसमें 4000 का सोलर चार्जर लगा। यही छोटी हरकतें हैं ना। और जिस कस्टमर को नहीं टेक्निकल नॉलेज, वो बेचारा डस खा के बैठ जाता है। मैंने 5 लगवाया, मैंने लगवाया 5 है, वो है अंदर 4 या 3.5 किलोवाट का सोलर चार्जर है। तो भाई अगर सोलर चार्जर ही नहीं है उसमें, तो वो सोलर इन्वर्टर क्या हुआ? वो तो फिर कुछ बना ही नहीं सकता ना, वो तो कम ही बनाएगा। तो पाकिस्तान में ये टैक्टिक्स हो रही है। पॉइंट नंबर 1, ब्लैक आइटम को छोड़ दें जिसके रेट ज़्यादा हैं। नंबर 2, जिसके भी इन्वर्टर ले रहे हैं, इन्वर्टर पाकिस्तान में नहीं बन रहे, इन्वर्टर सारे चाइना में बन रहे हैं। अगेन, जिस भी मैन्युफैक्चरर का इन्वर्टर है उसका सर्विस टैग जो उसका नाम है, गूगल करें, अगर खुल रहा है, डेटा मौजूद है, डेटा शीट से मैच कर रहा है, हर इन्वर्टर की पिक्चर भी मौजूद है बाहर, आप मैच करें ना, पिक्चर्स मैच कर रही हैं, जो डेटा शीट है वो मैच कर रही है। ऑनरेड इन्वर्टर्स अगर आप चिंट का लें, नॉक्स का लें, SMA का लें, फ्रोनियस का लें, किसी का भी लें, सबकी डेटा शीट ग्लोबली अवेलेबल है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, हुआवे का लें, सब कुछ ग्लोबली अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब डेटा शीट से मैच हो जाता है। अगर कोई लोकल प्रोडक्ट बना रहा है तो लोकल प्रोडक्ट तो आपको पता है उसकी मैचिंग करना एक अजाब है। वो तो यहाँ पे कितनी धोखाधड़ी है, नहीं होती। सोलर पैनल खोल के अंदर सीरियल नंबर लगाने लगे हुए हैं, बेजल चेंज करने लगे हुए हैं, यूज पैनल्स को गत्ते में रैप करके नई पैलेट बनाने लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स फेक बनाने लगे हुए हैं। तो अगर इतनी मेहनत 2 नंबरी पे पैनल्स पे करने लगे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इन्वर्टर्स पे भी करने लगे हुए होंगे। तो आपने बस इन्हीं कुछ बातों को करना है। कुछ और ऐड करेंगे आप? मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में हमने बता दिया है इन्वर्टर्स के बारे में। बहुत आसान तरीका है, जो आपको नाम बताया गया है। अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको किसी ने बोला कि मैं चिंट का लगा रहा हूँ, आप गूगल पे सिर्फ चिंट लिख दे जाके, कुछ खुल रहा है उसका, कोई वेबसाइट खुल रही है उसकी, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपको पता चल जाएगा ये वर्थ इट है कि नहीं है। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बस आसान सी बात है, वो खुलनी बाहर चाहिए। हवावी लिखा हुआ है, आप लिखे हवावी 10 KTL 20 KTL, बिल्कुल वहाँ खुलना चाहिए 20 KTL, वो मॉडल नंबर होना चाहिए दुनिया में, वही मॉडल आपने यहाँ ले लेना। जिस दिन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएगा, जो भी कंपनी लगाएगी, उस दिन पाकिस्तान की वेबसाइट भी खुलना शुरू हो जाएगी। बट अभी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही इन्वर्टर्स की, तो पाकिस्तानी वेबसाइट मैटर नहीं करती। तो फिर हम ये लोकल नाम वाले लेने का कोई फायदा नहीं है कि जी बाहर से कंपनी कोई और है और ठप्पा मेरे नाम का लगा हुआ है, इनके नाम का लगा हुआ है, किसी और का लगा हुआ है, वो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई बेकार बात है ये, वो आपके नुकसान होने के चांसेस, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि जैसे पैनल का कुछ नहीं पता कि वो C ग्रेड पैनल है, B ग्रेड पैनल है, जो अपने नाम से उसने स्टिकर लगाया हुआ है, उसी तरह इसमें भी कुछ नहीं पता कि उसने 2 कंपोनेंट निकलवाए हुए हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए अपने, कि भाई इसमें से 2 कंपोनेंट निकाल देना, जरूरत ही नहीं है और मैं निकाल देता हूँ। बिल्कुल बड़ी सादी सी एग्जाम्पल है। बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जो आई थी अभी मेरे जेहन से नाम निकल गया, यही होगी, टूसॉन होगी या स्पोर्टेज होगी, जो बाहर मॉडल लॉन्च हुए, उनमें से इन्होंने 2 प्रोडक्ट निकाल दिए। MG थी, MG एसेंस जो नई यहाँ पे लॉन्च करी है, तो जो बाहर से गाड़ी आई थी उसमें से इन्होंने जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करी 2 निकाल दिया कि जी इसमें लेन असिस्ट भी ना दो, एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसमें क्रूज कंट्रोल भी ना दो। आपको क्या पता चला? लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाला तो भाई 2 प्रोडक्ट निकाल सकता है, आप बोले अब यही है, इट इज व्हाट इट इज। तो ये छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं चलती हैं आपको, तो जो ब्रांडिंग आप फिर इत्तेफाक कर लेते हैं ना, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं बस यही है पाकिस्तान में, तो यही है ना। पर ऐसा क्यों? जब आपको अच्छी चीज मिल सकती है तो आप थोड़े से स्मार्ट बने और पूरे फंक्शन वाले ले लें, पैसे तो नहीं है। बिल्कुल, टोयोटा करोला, होंडा सिविक आज भी 2 एयरबैग दे देते हैं। अभी देने शुरू हुए हैं, अभी पहले कहाँ देते थे? मतलब 2 एयरबैग तो कोई बात ही नहीं हुई ना यार। मतलब दुनिया 2 एयरबैग 2005, 2004, 2002 की गाड़ियों में देती थी, और आज भी हम जो यहाँ बनाते हैं, अगेन आप एक इम्पोर्टेड टोयोटा करोला ले लें और एक लोकल टोयोटा करोला ले लें, उसको कंपेयर कर लें उसकी फीचर्स में, तो पाकिस्तान में वही मॉडल आता है जो बिल्कुल ही स्ट्रिप डाउन होता है, जिसमें कोई फीचर ही नहीं होते। उसकी वजह क्या है? कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है इस मसले को। सही बात। कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग बहुत सख्त जान हो, एक्सीडेंट में उन्हें चोट ही ना लगती हो, वो मरते ही ना हो, गाड़ियां टकराती हैं और बंदे साबित सलामत निकल आते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर ये है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर सारी ज्यादतियों को एक्सेप्ट करके बैठ जाता है कि हाँ कचरा बना रहे हो, दे दो मुझे, 70 लाख का कचरा है दे दो, 80 लाख का कचरा है दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं ले लूंगा। मेरी एक शानो शौकत होगी कि मैं ब्रांड न्यू गाड़ी में तो घूम रहा हूँ। तो जब तक कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा अपने साथ इन मसाइल को, ऐसा होता रहेगा। कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, मुझे 200 रुपये पर वॉट का पैनल भी एक्सेप्टेबल है, देखें कैसे रुकता है। 200 क्या 200 से ऊपर बात निकल जाना ही था। आपको पता है पिछले 2 महीने पहले दुकान पे बैठे हुए क्या बातें होती थी? बिल्कुल, कि कितने पे लेके जाना है, सारे मिल जाते हैं, अभी ले जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 70 से 100 जाने के लिए कितनी मेहनत करी लोगों ने, पैनल 100 रुपए का बेचना है हमने। बिल्कुल, और फिर ये वो तो शर्तें लगी होती थी कि इतने का बेच रहे हैं हमने, तो आना ही आना है उसने, कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हुई है, कस्टमर का फायदा हुआ है, कस्टमर इसमें अपने आप को, अपनी आगाही बढ़ाए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाए, अपनी रिसर्च बढ़ाए,
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करे और जेन्युइन इंफॉर्मेशन की तरफ जाए। वो लोग जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो लोगों की प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ इन्वर्टर रख के दिखा रहे हैं जी ये वाला इन्वर्टर है, बड़ा बेहतरीन इन्वर्टर है, उनसे ज़रा इज्तनाब करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं करने बैठे, आपको माल बेचने बैठे। रखा वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।